वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ताकि हमारे दर्शक कैसे जुड़ सकते हैं आपसे और कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उनको बिजनेस करना है तो वो कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका मॉडल क्या है, और फिर उसका अपन आरओआई के बारे में बात करेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, हमने जस्ट अभी रिसेंटली लास्ट दिवाली में हमने चालू किया था। अभी 1 साल का वो पूरा होने को आएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा था बहुत दिनों से। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हमारा बहुत अच्छे खासे बन गए थे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मेन एक इशू आ रहा था। तो मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने का आइडिया निकाला। मतलब हम अच्छा। जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खुद बना रहे, तो हम्म। हम लोगों को भी सिखाएंगे। सिर्फ लोगों को सिखाएंगे नहीं, उनको आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि क्या रहता है, फॉर्मूला बेचने वाले तो बहुत सारे जन है, वो करके दिखाने वाला और वो बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं है करेक्ट। मार्केट में। तो मैंने वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया और एक प्लान डेवलप किया। वो प्लान ऐसा था कि हम आउट ऑफ पुणे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करके दे रहे थे। जिसको बिजनेस चालू करना है खुद का कुछ, तो वो ये बिजनेस चालू कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लोग ऐसे रहते हैं कि मैं बोलते हैं कि मुझे जॉब करना है और जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करना है। कोई हाउस वाइफ हो गई तो वो बोल रही है कि मुझे अलग से कुछ तो बिजनेस चालू करना है, हम्म। खुद का चालू करना है। तो हम्म। हाउस वाइफ भी ये बिजनेस चालू कर सकती है और आज के डेट में कर भी रही है। बढ़िया। तो जैसे मैंने आपको वो एक गोल बताया था मेरा, हम्म। कि मुझे 100+ बिजनेस ओनर्स मुझे खुद से तैयार करने हैं। हम्म। तो ये मेरा गोल अचीवमेंट के लिए प्लान डेवलप किया। तो वो प्लान ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट सबसे मेन पॉइंट रहता है उसमें। तो हम्म। 1 लाख रुपए का, सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा मैंने। अच्छा। तो इससे अट्रैक्शन पॉइंट ऐसा रहा कि सिर्फ 1 लाख में धंधा चालू हो सकता है। लोगों को शौक बैठने लगा। हम्म। तो 1 लाख रुपए में बिजनेस में चालू करके दे रहा हूँ अब आज की डेट में। और वो भी कम से कम 200 या 300 स्क्वायर फीट में, हम्म। पूरा प्रोडक्शन में यूनिट। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट जितना बड़ा रखोगे उतना एक्सपेंसेस बड़ा रहेगा। हम्म। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस कम करने का मेरा काम रहता है। तो अच्छा। कम पैसे में अच्छे से बिजनेस होना चाहिए। कोई भी अगर नया बिजनेस चालू करना चाह रहा है तो उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 1 लाख रुपए है। जगह कितना ज़्यादा लगेगा, तो 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह लगेगा। तीसरा, मैं किसको बेचूंगा। तो किसको बेचना है वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस हो गया, जिनको रेगुलर ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगता रहता है, तो उनको ही ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचने हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मार्जिन है। तो करेक्ट। मार्जिन है मिनिमम 90%। 90%? मिनिमम। तो ये ये उनके लिए जो जो ये चालू करने वाले हैं। हाँ हाँ, उनके लिए जो ये चालू करने वाले। अच्छा। अभी जो भी नए बिजनेस ओनर आना चाह रहे हैं बिजनेस में, उनको भी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए। हम्म। तो वो हिसाब से मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करके दिया 1 लाख में। उसमें 1 लाख में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या कंसिडर किया है? 1 लाख एंड टू एंड इन्वेस्टमेंट है। उसमें पहला जो स्टेप है वो 25,000 रुपये जो सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट में क्या होता है कि अपने को पानी का टंकी लगता है। एक पानी का टंकी 1,000 लीटर का हो गया। तो 1,000 लीटर का पानी का टंकी आज के डेट में अच्छा क्वालिटी का लिया। ये मैं सब एक्सपेंस बता रहा हूँ, पूरा हेवी क्वालिटी का बता रहा हूँ। 4 लेयर वाला अच्छा क्वालिटी का लिया, 1,000 लीटर का टंकी, तो 5,000 रुपये का आज के डेट में रेट है। देन अपने को केमिकल जो अपने प्रोडक्ट्स है वो मिक्स करने के लिए मिक्सर्स लगते हैं। हम्म। तो अगर 2 मिक्सर लिए हमने, तो एक मिक्सर 5,500 रुपये का अच्छा क्वालिटी का एशियन पेंट कंपनी का मिलता है। तो 5,500 के 2 मिक्सर से 11,000 उसका हो गया। देन 2 मिक्सर के 11,000, टाकी का 5,000 हो गया। और आगे हम अगर चलते हैं तो प्रोडक्ट्स जिसमें हमको बनाने हैं वो ड्रम, एक ड्रम आज के डेट में 450 का एक ड्रम मिलता है। तो अपने को ऐसा 10 ड्रम लगता है, क्योंकि हमने 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाना सिखाते हैं। तो 10 प्रोडक्ट के हो गए 4,500 रुपये, 450 से। देन अपने को थोड़ा बहुत प्लम्बिंग और फैब्रिकेशन का मटेरियल लगता है। कैसा रहता है, हम 1,000 लीटर का पानी का टंकी ले रहे हैं, उससे अपने को पानी शिफ्ट करना है जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्रम लिया है उसमें। तो वहाँ पे अपने को छोटा सा 0.25 HP का मोटर लगेगा या 0.5 HP का मोटर लगेगा। तो वो मोटर एंड देन प्लम्बिंग का मटेरियल वगैरह थोड़ा ऐसा सब पकड़ के 25,000 में हो जाता है। ये हो गया वन टाइम सेटअप कॉस्ट। हम्म। देन जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो गया प्रोडक्ट्स। तो हम 60,000 रुपीज का रॉ मटेरियल देते हैं। तो उसमें किस किस प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल ये है? 1 लाख में 60,000 रॉ मटेरियल रॉ का? मटेरियल का है 60,000। ओके। और ये जो 25,000 जो मैंने पहला बताया, वो आप वो जो जिनको बिजनेस चालू करना है उनको वो मुझे नहीं देना है।
अच्छा। उनका फॉर एग्जांपल एक आधा बंदा सोलापुर में बिजनेस चालू कर रहा है या कोल्हापुर में कर रहा है या रत्नागिरी में कर रहा है, तो वहाँ पे जो लोकल हार्डवेयर स्टोर है वहाँ वहाँ से ही उनको ये चीजें परचेस Okay. करनी है, वो वहाँ से खरीद सकते हैं लोकल एरिया से। ओके। तो उसमें तो 25,000 हम नहीं लेते। दूसरा जो है 60,000 रुपीज जो रॉ मटेरियल का पैसा है, तो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, तो फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया, परफ्यूम लिक्विड सोप हो गया, देन रूम फ्रेशनर हो गया, देन ग्लास क्लीनर हो गया। तो ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हम 60,000 रुपये में देते। तो 60,000 रुपये में ये जो रॉ मटेरियल है, तो ये 60,000 का रॉ मटेरियल हो गया। देन आगे का अभी देखो 60,000 ये और पहला 25,000 हो गया 85,000 रुपये। तो आगे 10,000 रुपये का पैकिंग मटेरियल देते। तो 5 लीटर का कैन हो गया, जो कैन एंड ड्रम हो गया, तो 10,000 रुपये का वो पैकिंग मटेरियल देते और 5,000 रुपये का स्टिकर्स देते, वो भी उनके ब्रांड नेम से जिनको चालू करना है। फॉर एग्जांपल रत्नागिरी में कर रहा है, जालना में कर रहा है, अकोला में कर रहा है, कहाँ पे भी कर रहा है, वो खुद का ब्रांड नेम डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, एक तो लगता है शॉप एक्ट, देन लगता है एमएसएमई जो कि उद्योग आधार, एंड लगता है आईएसओ सर्टिफिकेशन। ये ऐसे बेसिक 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि ये बिजनेस चालू करने के लिए खुद का ब्रांड नेम चालू करने के लिए हो जाते हैं। तो ऐसा पूरा 1 लाख का कैलकुलेशन है। ओके। आरओआई तो मेन है, उससे पहले आरओआई से पहले एक चीज आती है सेल, कहाँ पे करना है, वो जो मेन चीज है। तो वो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहूंगा। तो सेल जो करना है ना, वो होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस एंड कंपनीज जो हो गई, जिम्स हो गया, स्पा हो गया, वहाँ पे सेल करना है। अभी क्या होता है, ये बिजनेस में लोग क्या करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैंने डाल दिया और मैं 1 लीटर का, आधा लीटर का पैकिंग करूंगा, दुकानदार को जाके बेचूंगा। वो टेंडेंसी ये बिजनेस में नहीं चलता है, क्योंकि अगर दुकानदार को बेचना है ना, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा रहना चाहिए, 6 महीना 1 साल। आपके पास इतना पैसा रहना चाहिए कि 6 महीना 1 साल में पैसा डालते जाऊंगा, मेरे को रिकवरी नहीं आने वाला है मार्केट से, क्योंकि मेरा पैसा वो दुकान में जाके वो एज ए इन्वेस्टमेंट करके अटक रहा है। ऐसा नहीं कि वो दुकानदार पैसा नहीं देता। ये हम फ्लोर में 1 लीटर का बॉटल लेके गए, दुकानदार को दिया, वो क्या बोलता है आज की डेट में कि बॉटल रख के जाओ, बिकने के बाद पैसा दूंगा। करेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं वो टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस से बोलता था कि आप बेचने के बाद पैसा दो, क्योंकि मेरे पास वो टाइम पे होल्डिंग कैपेसिटी था, मेरे पास टाइम था, मेरे पास थोड़ा पैसा था जो कि मैं मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। तो वो टाइम पे मैंने वो चीज की। इसका मुझे एडवांटेज ऐसा हुआ कि वो टाइम पे मेरा मार्केट अच्छे से डेवलप हुआ। लेकिन अभी मुझे पता है कि अगर ये चीज नया बंदा कर रहा है तो उसको मार्केट डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट, क्योंकि वो इतना तो नहीं रुक सकता। इसके लिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने प्लान अलग किया। और सेल कहाँ करना है, तो होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पे लोग ज्यादा ब्रांड नहीं देखते। उनका मेन ही रहता है ये मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस मुझे कम करना है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बड़ा ब्रांड का ही प्रोडक्ट चाहिए रहता है। उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है, उनका मेन रिक्वायरमेंट रहता है क्वालिटी, सर्विस एंड कॉस्ट। 3 चीज रहती है। करेक्ट। तो ये 3 चीजों का काम किया तो बात खत्म हो गई वहां पे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से उनको काम करके दे रहे थे। तो सेल तो कॉर्पोरेट में करना है अल्टीमेटली। देन जैसा आपने बताया आरओआई का कैलकुलेशन, तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगा कि आरओआई का कैलकुलेशन कैसा रहता है। कौन सा भी बिजनेस चालू करने में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि ये मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो इसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कब आएगा, जैसा आपने भी पूछा। तो अपन जो ये 1 लाख रुपीज का बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो इसका आरओआई है 6 मंथ्स। तो इसका बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ अभी कैसा है। तो जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपीज है। उसमें से मैं आपको रॉ मटेरियल कितना दे रहा हूँ, 60,000 का दे रहा हूँ। करेक्ट, बराबर है। देन एग्जांपल पकड़ लेते हैं फ्लोर क्लीनर। मैं आपको प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहा हूँ अभी। फ्लोर क्लीनर पकड़ लेते हैं, इसका रॉ मटेरियल का रेट है 290 रुपीज पर लीटर। ओके, ये रॉ मटेरियल का रेट है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, तो फ्लोर क्लीनर रॉ मटेरियल मैंने 1 लीटर दे दिया, वो आपको 29 लीटर पानी में मिलाना है। तो कितना हो गया, 1 लीटर रॉ मटेरियल, 29 लीटर वाटर। ये पानी कौन सा रहेगा, तो आरओ का पानी रहेगा। तो आपको अभी दिमाग में ये आया होगा, ये आरओ का पानी मतलब हमको आरओ का प्लांट बिठाना पड़ेगा क्या? तो आरओ का प्लांट बिठाना नहीं है,
ओके आपके घर के नजदीक या आपके आप जहाँ पे सेटअप करने वाले हो वहां से नजदीक जो भी आरओ वाला प्लांट बंदा रहता है जो भी 20-20 लीटर का जार सप्लाई करता है, तो अपने को वहां से पानी परचेस करना है। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन किया तो 290 डिवाइडेड बाय अगर 30 कर रहे हैं 1:30, 30 लीटर तैयार होगा तो 9.66 आता है पर लीटर। ओके इंटू 5 लीटर का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग हाँ हाँ तो आता है 48.33, ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन आता है हम्म, पर 5 लीटर हो गया। हम्म, बराबर है। ये हो गया 5 लीटर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 0.5 ये पानी का कॉस्ट है पर लीटर हम्म, इंटू 5 तो हो गया 2.5 रुपया। 2.5 रुपया पानी का हो गया। तो ये मैं मिटा के तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पानी का कॉस्ट पकड़ लेता हूँ 2.5 रुपया। देन 25 रुपीज हो गया कैन का कॉस्ट। देन 4 रुपये हो गया लेबल। देन 1 रुपया हो गया ट्रांसपोर्ट। तो उसका कैसा रहता है, मैं पुणे से ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे भी मटेरियल भेजू ना तो मुझे 300 रुपया लगता है फॉर 50 लीटर। 50 केजी का मेरा पैकिंग जो है तो उसको 300 रुपया लगता है। अच्छा तो हमने क्या किया 300 डिवाइडेड बाय 50 मतलब पर केजी कितना आता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो वैसा अगर करेंगे तो अपने को ये कैलकुलेशन में अगर आपने ऐड कर दिया तो 0.16 रुपीज पर लीटर ट्रांसपोर्ट लगता है अपने को फॉर दिस प्रोडक्ट 1:30 करने के बाद। तो इंटू 5 अगर किया तो 0.96 के आसपास कैलकुलेशन आता है। अच्छा तो कितना हो गया, राउंड फिगर पकड़ लिया 1 रुपया में। 1 रुपया तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का कैलकुलेशन। ओके तो ऐसा 1 रुपया ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसा डिटेल में मैंने ये चीज किया है। तो इसका टोटल अपना अभी हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पकड़ेंगे तो ये लगभग लगभग आता है 80.5 के आसपास, मतलब हो गया 81 रुपीज। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और मैं जैसा बता Okay. रहा था मार्केट में मार्केट वैल्यू जो है मिनिमम मार्जिन इज 90%। तो वो कैसा है, आजकल में फ्लोर क्लीनर अगर 5 लीटर मार्केट में बेचना जाओ तो 160 विल बी मिनिमम रेट हाँ बराबर एंड मैक्सिमम विल बी 350। मतलब मैक्सिमम ये जो डिफरेंस है ये लोकल और ब्रांडेड प्राइस का डिफरेंस है। हाँ ये डिफरेंस वो है। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है 81 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट क्या है 160 रुपीज, करेक्ट मार्जिन कितना हुआ डबल 100%। बराबर। फिर भी मैं 90% पकड़ के चलो। देखो ये फिर भी ये मिनिमम कॉस्ट है। करेक्ट मैक्सिमम कॉस्ट कितना है 350। 350 जैसा कस्टमर मिले वैसा बेच सकते हैं हम लोग। हम्म, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया मैं आपको 60,000 रुपए का रॉ मटेरियल दे रहा हूँ। करेक्ट बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है फॉर फ्लोर क्लीनर 81 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट कितना है 160 रुपीज, मतलब मार्जिन कितना है 100% है। फिर भी मैं 90% यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखिए मैं आपको आरओआई का कैलकुलेशन समझा रहा था। तो आरओआई कैलकुलेशन कैसे रहता है कि अगर मैं आपको 60,000 रुपीज का मटेरियल दे रहा हूँ तो इसमें पकड़ लीजिए चलो फ्लोर में आपको आपसे किसका पैसा ले रहा हूँ, सिर्फ रॉ मटेरियल का पैसा ले रहा हूँ। तो कैन अलग है, स्टिकर अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग है, ये तीनों चीज अलग है। बराबर तो ये हम माइनस कर देते हैं। ये अगर हमने तीनों चीज माइनस कर लिया तो इसका कितना आता है 50 रुपीज। बराबर है। करेक्ट और अगर यहाँ से भी माइनस करेंगे, यहाँ से कितना माइनस किया था 25 4 1 मतलब 30 रुपीज माइनस किया, तो यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पे कितना आता है 130 रुपीज। बराबर तो देखिए 50 रुपीज इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लिक्विड का है हाँ और 130 रुपीज सेलिंग कॉस्ट लिक्विड का है। यहाँ पे मैंने कैन ट्रांसपोर्ट लेवल छोड़ दिया। तो उसके हिसाब से अगर हम आरओआई कैलकुलेशन करेंगे तो मार्जिन लेवल कितना होता है 2.5x। बराबर है। बराबर 50 रुपीज में बन रहा है 130 में बिक रहा है। करेक्ट तो 2.5x विल बी मार्जिन लेवल। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे हम 2.5x करेंगे तो आता है 1.5 लाख रुपया। ओके तो यहाँ पे देखिए ये 1.5 लाख रुपए का आ गया आपके पास सेल। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस अगर हम चालू कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस तो रहेंगे। बराबर तो एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला एक्सपेंस रहेगा विल बी फिक्स कॉस्ट है लेबर। लेबर लेबर कितना जाएगा, अगर 2 लेबर रखेंगे 10,000 पे
तो 20,000 हो गया, बराबर। तो ये लेबर पूरा 2 लेबर में हो जाएगा ये सब? आराम से हो जाता है। ओके। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स ही चाहिए, लेडीज भी हम काम पे रख सकते हैं। अच्छा। यस। देन सेकंड चीज जो है वो फिक्स एक्सपेंस में आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट पकड़ लीजिए, 20,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का पकड़ लीजिए। तीसरा जो आ जाता है वो रेंट, वो 10,000 रुपीज रेंट पकड़ लीजिए। तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टोटल 50 एक्सपेंस के साथ कितना आ रहा है? 50,000। 50,000 रुपीज विल बी टोटल एक्सपेंस। फिक्स है ये, करेक्ट। फिक्स एक्सपेंस है। तो देखिए, अगर हम 1.5 लाख में 1.5 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, उसमें से 50,000 तो अपना एक्सपेंस ही है, तो Correct. कितना अपने हाथ में बच रहा है? 1 लाख रुपया बच 1 रहा है। लाख। तो 1 लाख में से हम 25,000 माइनस कर देते हैं। तो ये 25,000 कौन सा है? जो मैंने आपको पहले बताया कि हमको एक फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, सेटअप कॉस्ट। हाँ। तो वो ये 25,000 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बराबर। बराबर है। तो ये कितना हो गया? 55,000 रुपीज हो गया। ये हो गया फर्स्ट मंथ का। ये हो गया फर्स्ट मंथ का। मतलब 60,000 रुपीज का अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें सेल इतना होगा कम से कम। बचेगा आफ्टर फिक्स कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट 75,000 रुपीज। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप 60,000 रुपीज का मटेरियल ले रहे हो तो आपको कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख रुपीज, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ से खत्म हो जाएगा। करेक्ट। यस। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अभी देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है कैन का, स्टिकर का, ये इन्वेस्टमेंट कैसा है? ये अपने को मटेरियल लगता ही रहता है, तो ये फिक्स एक्सपेंस में नहीं आता है, वो रेगुलर एक्सपेंस में चला जाता है। करेक्ट। तो वो एक्सपेंस का कैलकुलेशन मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक्सपेंस का कैटेगरीज अलग है। जो भी नया बिजनेस ओनर है उसको वो कैटेगरी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ऊपर ऊपर से मैं बता रहा था। तो ये 75,000 रुपीज फर्स्ट मंथ, फर्स्ट टाइम। अब ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता कि अगर आप 60,000 का मटेरियल ले रहे हो तो एक ही महीने में बेचोगे, क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है तो वो फर्स्ट मंथ इतना मटेरियल नहीं बेच सकता। 1 महीना हो गया, 2 महीने में हो गया, 2 महीने में बिक जाता है। 2 महीने में कितना आएगा? 75,000 रुपीज आएगा। देन आफ्टर उसके बाद फिर आप 60,000 रुपए का रॉ मटेरियल लोगे। वो जो रॉ मटेरियल लोगे तो उसमें आपको कितना बचेगा? 1 लाख रुपए बचेगा। तो उसके लिए कितना लग गया? 4 महीना लग गया, बराबर है। तो वो हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हर महीने अगर मुझे 1 लाख रुपए आफ्टर उसके बच रहा है तो मुझे कितना बचेगा? 2 लाख रुपए बचेगा, और ये 75,000 रुपीज बचेगा 6 महीने में। मतलब देखिए, जैसा मैंने बताया, 2 महीने में अगर एक बार हम मटेरियल ले रहे हैं तो 2 महीने में एक बार लिया तो 1 लाख बचा, फिर अगले 2 महीने में लिया तो फिर 1 लाख बचा, और पहले जो 2 महीने वाला था वो 75,000 था, ये पहला महीने वाला। करेक्ट। तो कितना बचा अपने को? 2,75,000। करेक्ट। तो ये हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा 6 महीने का आरओआई रहता है। ओके। तो ऐसा बेसिक कैलकुलेशन है। और सबसे एडवांटेज ये है इसमें कि ये बिजनेस ऐसा है, ये दिन हो, रात हो, कोरोना हो, कुछ भी आने दो, ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। ये मेन चीज है। और सबसे अच्छी चीज बता दो, इसका जो एक्सपायरी डेट है, अगर आप पकड़ लीजिए कैसा, फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल ले लिया तो इसका एक्सपायरी है 2 साल। अच्छा। 2 साल इसको कुछ भी नहीं होता। रेडी प्रोडक्ट बना के रखा तब भी 2 साल कुछ नहीं होता है। ये मेन चीज रहता है यहाँ पे। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आरओआई का जो कैलकुलेशन इतने डिटेल में बताया, और आशा है दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात होती है मार्केट ढूंढना, उसके लिए अपना कस्टमर ढूंढना। तो सेल में कैसा होता है, अगर आपको खुद अगर सेल नहीं किया तो आपकी शर्म नहीं खत्म होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। करेक्ट। तो वो अगर शर्म खत्म करनी है तो पहले सेल करना है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बोल दूंगा, मार्केट में बता दूंगा, सर ऐसा ऐसा रहता है, 90% मार्जिन है, देखो आपका आरओआई कैलकुलेशन है, 1 लाख महीने का मिलेगा, ये होगा वो होगा, मैं बता दो आपको दूंगा। आप बिजनेस चालू कर दिया आपने अच्छे से, अरे यार 1 लाख मिलेगा ऐसा, मैं खुशी से जा रहा, मैं गया, मैं प्रोडक्ट बना दिए, मार्केट में गया, ऑर्डर नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो 2 दिन बाद फोन आता है कि सर मार्केट में जा रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता नहीं चल रहा है सर। तो कैसा रहता है कि सेल्स में कैसा है, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर हम जा रहे हैं ना तो मुंह में शक्कर
होना जरूरी है और दिमाग दिमाग पे बर्फ होना बर्फ जरूरी होना है। जरूरी वो तो हम पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमको किसी से बात करना है तो मुंह में शक्कर और दिमाग पे बर्फ होना जरूरी है। हम्म, वो चीज इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आपको प्रोडक्शन यूनिट चालू करके नहीं देते, बिजनेस सेटअप करके नहीं देते, हम एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो कैसा रहता है कि हमको जो दिक्कत आई, हम जो बिजनेस ओनर डेवलप करके दे रहे हैं, मेरा जो गोल है 100 बिजनेस ओनर खड़ा करना, तो वहां पे कैसा है वो कि वो गोल पूरा करने के लिए वो खड़े तो रहने चाहिए। हम्म, तो उनको खड़ा करना मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए दे के मटेरियल दे के बात खत्म करना ये नहीं है। हमारा में अच्छा। जो मेन जो टारगेट है वो ये है कि वो खुद के पैरों पे खड़े होके उनको मंथली अच्छा इनकम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, तो हम उनको सेल्स सपोर्ट देते हैं। हमारे 2 बंदे उनके यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जाके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मार्केट रिसर्च करना। तो मेरे बंदे जब वहाँ पे जाते हैं तो वो मार्केट रिसर्च करते कि एग्जांपल पकड़ लो, लातूर के एसटी स्टैंड के नज़दीक में चालू किया, तो बस डेपो के जो नज़दीक का एरिया है, तो वहाँ पे हमारे बंदे पूरा मार्केट सर्वे करते, 2-3 दिन जब जाते। तो सिर्फ मार्केट सर्वे नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप चालू कर रहे हो तो आपके साथ मेरे बंदे घूमते मार्केट में। अच्छा। हाँ, और वो घूम के ऑर्डर निकाल के देते हैं आपको कि सर ऐसा बात करना है, ऐसे ऑर्डर बात किया तो ऐसा ऑर्डर रहता है। अच्छा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा हाँ। मार्केटिंग करने में क्या डिफरेंस है, बता देता हम्म, हूँ। अभी देखो मार्केट में कैसा रहता है कि दो दो टाइप के कस्टमर रहते हैं। एक कस्टमर जो रहता है वो क्वालिटी कॉन्शियस रहता है, और दूसरा कैटेगरी ऑफ कस्टमर क्या रहता है, जो ऐसा रहता है कि मुझे कम रेट में चाहिए, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी हम्म, चल देखो चल जाएगा लेकिन रेट कम चाहिए। तो अपने को दोनों कस्टमर कैटर करने हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी एग्जांपल पकड़ लो कि हम लातूर में जैसा बात कर रहे थे, लातूर में बिजनेस चालू किया, हमारे बंदे क्या करते हैं, 2 होटल आजू बाजू में है। हम्म, तो बाजू बाजू में 2 होटल है ना, तो अपने को कैसा पता चलेगा कौन सा वाला अच्छा ले रहा है, कौन सा वाला लो क्वालिटी ले रहा है। हम्म, तो नॉर्मल पिचिंग क्या रहता है, हम जाते हैं ब्रोशर देते हैं, सर ये फ्लोर क्लीनर है हम बनाते हुए ऐसा ऐसा वैसा पूरा हम्म। स्क्रिप्ट रेडी रहता है, वो स्क्रिप्ट बात करते, जाके देखते, वो एंड में क्या बोलता है पूरा सुन के लेगा, अब फिर क्या बोलेगा, नहीं अभी है बाद में, बराबर है। करेक्ट। तो ये चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है कि इतना हम 10 मिनट बात किया उससे 1 वे, मैं पूरा बता रहा हूँ सर ये डेमो है, गिरा के दिखाया, हाथ धो के दिखाया, ऐसा सब दिखाया, करेक्ट। बर्तन भी कभी कभी ऐसा रहता है, घर बर्तन भी किसके दिखाते। हाँ। फिर वो बोलता है ठीक है प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, एक काम करो नेक्स्ट टाइम आओ, अभी तो है मेरे पास। हाँ। तो दिमाग में जाती है वो चीज, क्योंकि हाँ। अपने को हम पूरे शिद्दत से बिजनेस करना चाहते हैं, बराबर, और इतना टाइम स्पेंड किया उनके टाइम साथ। स्पेंड किया उनके साथ। हाँ। तो ये यहाँ पे हम बेसिक काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉल कितने मिनट में खत्म होना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। और सामने वाला बंदे को कैसा पहचानना है कि वो कौन सा क्वालिटी लेता है, लो क्वालिटी लेता है या अच्छा क्वालिटी लेता है, अच्छा। तो वो भी वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एक एक्स होटल है एक वाई होटल है। हम्म, तो मेरे बंदे क्या करते हैं, एक्स होटल जो है, अभी हम मैं आपको बताता हूँ, एक्स होटल जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का काम कर रहा है, मतलब उसको क्वालिटी बहुत पसंद है। हम्म, तो वो कैसा पता चलेगा, तो हमारे बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते पहले वॉशरूम में, हम्म, वॉशरूम में जाते हैं। अभी आप बहुत सारे जनों ने देखा होगा कि हम जब होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हमने जब वॉशरूम का दरवाजा खोला तो अपने को बहुत जगह बहुत अच्छा खुशबू आता है, हम्म, और मस्त एयर फ्रेशनर है। हम्म, वहाँ पे जाते हैं हम, हल्का वगैरह होके फिर हाथ वगैरह धो लेते हैं। हाथ हम्म, धोने के टाइम पे अरे हैंड वॉश भी देखो कितना गाढ़ा है, हम्म, अच्छा है, हम्म, वहाँ पे टिश्यू पेपर लगाया है, पूरा हाइजीन मेंटेन किया है। तो हम वहाँ से बाहर आके फिर खाना खाने को बैठते हैं, तो अपने को दिमाग में क्या रहता है, अच्छा क्वालिटी वाला है। हम्म, तो मेरा बंदा वहाँ पे जाके देखता है कि दरवाजा खोला, अच्छा क्वालिटी लग रहा है वगैरह। हम्म। तो देखा हैंड वॉश भी गाढ़ा है, तो मेरे बंदे को क्या पता चलता है कि क्वालिटी अच्छा यूज कर रहा है ये बंदा, तो इसको क्वालिटी को चल देना है। अच्छा। अभी देखिए उसके हम्म, बाजू में वाई होटल में चले गए, मेरा बंदा गया वहाँ पे, हम बहुत बार हुए वैसे सेम एग्जाम्पल, दरवाजा खोला वॉशरूम का, बहुत गंदा बास आ रहा है, और हाथ धोने को ले गए तो हाथ धोने के लिए हैंड वॉश भी नहीं, साबुन रखा है, ऐसा हैंड वॉश रखा है तो उसमें से आधे से ज्यादा पानी ही डाला है, पानी डाले। बराबर है। हाँ। तो देखिए कैसा होता है, जो होटल में दरवाजा खोलने के बाद बदबू आती है, हम्म। तो वो होटल में हैंड वॉश भी पतला रहता है, नहीं तो हैंड वॉश रहता ही नहीं है। और बहुत होटल में कैसा रहता है कि होटल में खुशबू आती है तो वहाँ पे हैंड वॉश भी अच्छा रहेगा, टिश्यू पेपर भी रहेगा, करेक्ट। सब रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या हो गया
एक्स होटल जो है वो अच्छा क्वालिटी प्रेफर करता है, क्योंकि उसके क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स भी अच्छे हैं, कस्टमर को उनको सर्विस अच्छा देना है। देन वाई कस्टमर जो है वो एक्सपेंस कम करना चाहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए पिचिंग क्या करना है, टाइम कितना रहना चाहिए। तो पहला पिच मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स कस्टमर हो गया, सर मैं सुरवेक इंडस्ट्रीज से आया हूँ, तो हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में हम फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, डिश वॉशिंग लिक्विड, ये सब प्रीमियम रेंज में बनाते हैं। तो ये और सर हम सबको नहीं देते, ये कैसा है, जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग रहते हैं उनको हम ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि कैसा है, हमने इस पे सिर्फ क्वालिटी पे ज़्यादा काम किया है, अच्छा, रादर देन प्राइसिंग वगैरह हो गया। तो क्वालिटी में हम इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देन हमारा मेन सर्विस, आपने आज फोन किया ना, दोपहर तक आ जाएगा मटेरियल फिक्स है। अच्छा, तो ये हो गया पिचिंग। तो उसको सामने वालों को क्या पता चला, क्वालिटी, सर्विस, दो चीजें। फिर आता है तीसरा डेमो। तो सर आपके पास सिर्फ 2 मिनट है ना, तो इमीडिएट डेमो दिखाता हूँ। तो देखिए ये फ्लोर क्लीनर है, देखिए ये फ्लोर पे ऐसा क्लीन होता है। देन हैंड वॉश, हाथ धो के देखिए, खुशबू आता है, झाग आ रहा है, तो हैंड वॉश हो गया। तो ये हो गया क्वालिटी कॉन्शियस जो लोग हैं, उनको ऐसा डेमो वगैरह दिखाया, सब वो दिखाया। देन आता है प्राइसिंग फैक्टर। तो देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो अभी ले रहा है 180 रुपीज से, अपने को पता नहीं क्या रेट ले रहा है, लेकिन क्वालिटी जो मेंटेन कर रहा है वो अच्छा क्वालिटी लेता है। तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर सर फ्लोर क्लीनर हमारा प्रीमियम हम बना रहे हैं ना, तो ये मैं 180 में दूंगा। तो वो बोलता है अल्टीमेटली प्राइस फैक्टर में कि क्या हो रहा है कि रेट आपका ज़्यादा लग रहा है एंड पॉइंट में। तो सर आप अभी देखिए हम सबको तो नहीं बेचेंगे, तो क्या करेंगे, सिर्फ आप प्रीमियम इतना अच्छा क्वालिटी कर रहे हो तो मैं आपको लिए 160 लगा देता हूँ। तो ऐसा करके वो ऑर्डर क्लोज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि उसको पता चल रहा है ना, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ सर आपका प्रीमियम है, प्रीमियम है, प्रीमियम है, तो उसको भी अच्छा लगता है, किसी को अगर तारीफ किया तो उसको अच्छा लगता है। तो ये एक बेसिक चीज हमारे सेल्स वाला बंदा यूज करता है। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे बिजनेस जिसने चालू किया है लातूर में, तो उसको भी पता चलता है कि क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के साथ क्या बात करनी है। अभी देखिए दूसरे होटल में गए, एक वाई होटल में उसके बाजू में ही गए, वहाँ पे सर मैं सुरवेक इंडस्ट्री से आया हूँ, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑल टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया। देखिए सर ये जो प्रोडक्ट है ना वो पूरा एक्सपेंस है, आप इसमें क्यों पैसा डाल रहे हो। ओके, बराबर है, आप इसमें क्यों पैसा डाल रहे हो, मतलब आप इतना आपका अच्छा होटल है, आप इसमें क्यों पैसा ज्यादा डाल रहे हो। एक काम करो, हमारा प्रोडक्ट है ना, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको ऐसा रेट करके देता हूँ ना सर, आप सिर्फ ये प्रोडक्ट क्लीन कर लो, क्लीनिंग तो बहुत अच्छा होगा, मैं गारंटी देता हूँ क्लीनिंग अच्छा होगा, लेकिन आप ज्यादा एक्सपेंस आपका कम करूंगा मैं, आप ज्यादा पैसा मत डालो इसमें। तो उसके दिमाग में क्या आ गया, इसका तो है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मुझे बहुत सस्ता देगा, वो और खुश हो गया। तो खुश हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सर मैं मेरा फ्लोर क्लीनर है ना सर, मैं आपको दूंगा सिर्फ 100 रुपए में। तो आप अभी देखोगे मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि मैं 80 रुपीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैं 100 में कैसे बेचूं। मेरा अगला प्रश्न यही था कि इन दोनों प्रोडक्ट रेंज में आपका मार्जिन का परसेंटेज कैसे वेरी करता है। अभी देखिए मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ कैसे वेरी करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसा मैंने लिखा 1:30, तो अपने को अगर ये हो गया हाई क्वालिटी, अच्छा, जो भी प्रीमियम कस्टमर है हाँ, तो उनको देना है। अगर लो क्वालिटी वाला कस्टमर है तो उनको क्या करना है, 1:60 करना है, सिर्फ अच्छा, क्या करना है, पानी बढ़ाना है। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं कि पानी बढ़ाया तो क्वालिटी पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे प्रोडक्ट वैसे हमने डेवलप किया है कि 1:30 भी किया तो अच्छा क्वालिटी रहेगा, 1:60 भी किया तो एवरेज क्वालिटी रहेगा, ओके, पूरा थर्ड क्लास क्वालिटी नहीं रहेगा। जो लो एक वाई कस्टमर जो है, जो रेट वाला कस्टमर है, उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से 1:60। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है, देखो ये जो पूरा कैलकुलेट ये तो फिक्स रहेगा, पानी का कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये तो फिक्स रहेगा। तो एट द एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट आ रहा है वो आ रहा है 55 रुपीज 1:60 करने के बाद। ओके, 1:60 अगर 55 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग रेट आ रहा है तो हम कितने में बेच रहे, 100 रुपीज में। फिर मार्जिन कितना हुआ, 90%। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है, कस्टमर कौन से भी कैटेगरी का रहने दो, मार्जिन अल्टीमेटली 90% ही रहेगा, अच्छा, उसमें कहाँ दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज है। तो ऐसा ये तो हो गया 90, ये हो गया कस्टमर डिफरेंस। तो 100 में बेच रहा हूँ तो उसके दिमाग में आ रहा है ये तो बहुत सस्ता दे रहा है, ओके, तो वो ले लेगा। देन
ये हो गया दो क्वालिटी, दो टाइप के कस्टमर, एक्स एंड वाई। हम्म, देन मेरे सेल्स के बंदे जो है वो कैसे पिच करना है, वो तो एक, ये तो एक एग्जांपल है। हम्म, तो ये तो सिखाते हैं, उसके साथ साथ उनके साथ जब मार्केट में जाते हैं तो उनका रूट मैपिंग भी करके देते हैं। रूट ओके, मैपिंग मतलब क्या? तो मंडे को कहाँ जाना है, ट्यूसडे को कहाँ जाना है, बुधवार को कहाँ जाना है, गुरुवार को कहाँ जाना है, शुक्रवार अच्छा, को कहाँ जाना है, हाँ, वो पूरा रूट मैपिंग करके करके मतलब पूरा देते, स्ट्रेटेजी। स्ट्रैटेजी पूरा करके देते। ओके, देन हम लोग व्हाट्सएप पे एक डेली अपडेट का ग्रुप बनाते हैं। कैसा रहता है पता है क्या सर? फॉर एग्जांपल आप बिजनेस चालू कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आरओआई तो निकल के आएगा, वो बात की बात है। हम्म, सबसे मेन चीज है आप काम कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा 6 महीने में 1 लाख रुपया, मतलब पर मंथ मुझे आने आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। तो करेक्ट, आप क्या बोलोगे? नहीं सूरज सर, आपने मुझे फंसा दिया, करेक्ट, मेरा पैसा ले यस, लिया और मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है। हम्म, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। हम्म, अल्टीमेटली मैं दो बंदे अगर दो दो तीन दिन के लिए वहां पे भेज रहा हूँ, हम्म, तो आपका काम है उनसे काम करवा के लेना। हम्म, मेरे बंदे तो काम करते ही है। बहुत हम्म, बार क्या होता है कि आपने अगर बिजनेस चालू कर दिया, हम्म, मेरे बंदे वहां पे आ गए, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि ये तो आ रहे, ये सेल्स मनी आ रहे, हम्म, बराबर है। करेक्ट, तो क्या करेंगे, चलो ये मार्केट जाएंगे, ऑर्डर लेंगे, हम्म, तो मैं जाऊंगा बाद में। हम्म, तो मेरे बंदे 2-3 दिन में 20-25 हज़ार का ऑर्डर लेके आते हैं। जब आप फोर्थ डे, चौथे दिन अगर मार्केट में जा रहे हो, आपको 1,000 रुपए का भी नहीं ऑर्डर निकलता, हम्म, क्योंकि आपका मार्केट वो पहले दिन है ना। आपको करेक्ट। पता ही नहीं है मार्केट में जाके बात कैसी और करनी वो है। आपने 2-3 दिन पिछले जो थे वो सीखा ही नहीं आपने उनसे। सीखा ही नहीं आपको, ये आपको लगा कि कंपनी में बंदे बैठे हैं, तो ऐसे ही है। हम्म, तो वो हिसाब से हमने क्या किया है, हमने वो स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप किया है। तो हम एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो, अगर आप मार्केट जा रहे हो ना, तो आपको मार्केट में मिनिमम 20 कॉल्स करना रहता है। कॉल्स इन द सेंस फोन पे नहीं, आपको मार्केट जाना है, दुकानदार को मिलना है। तो जैसा ये एक कॉल हो गया, तो ऐसा होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, तो आपको 20 दिन में सब मिला के 20 होना चाहिए, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस मिला के। तो ये आपको आपको कैसे पता पड़ेगा? मतलब आपने तो उनको बता दिया कि मिनिमम 20 कॉल्स होने चाहिए, मिनिमम इतनी इतनी जगह पे विजिट होनी चाहिए, या उन्होंने उनका प्रोग्रेस कैसा है डे टू डे, ये आपको कैसे पता पड़ता है फिर? हमको पता चलने के लिए हमने एक नया सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल किया कि हम्म, व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना। आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप बन रहे हैं, तो हमने डेली अपडेट का ग्रुप बनाया। तो अच्छा, उसमें क्या करना रहता है कि उसमें आपको, आप दिन भर जितने कॉल किए उतना आपको डालने रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स होटल में गया, एक्स होटल वालों ने मुझे बताया कि अभी मेरे पास मटेरियल है, नेक्स्ट टाइम ये तारीख को आओ। हम्म, देन वाई हॉस्पिटल में गया, वाई हॉस्पिटल वालों ने बताया कि मुझे 5 लीटर फिनाइल दो, टॉयलेट क्लीनर दो, हैंड वॉश दो, ये दो, ऐसा बताया। तो ये सब आपको ग्रुप पे डालना है। अच्छा, जो भी ऑर्डर आ गया वो अगर आप ग्रुप पे डाल रहे हो, तो मुझे पता चलेगा आप 20 जगह गए, आपने 15 जगह गए, तो 15 जगह का डालने का। अगर आपने आज डाला ही नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा, आप मार्केट गए ही नहीं हो। अगर आप मैंने आप हम क्या करते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं लेते, हम कॉल बैक भी करते हैं। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में कॉल करते हैं हम लोग अच्छा, कि सर आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो, आपका सेल क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किधर तो दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो लोगों के फिक्स रीजन रहते हैं, सर मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन ऑर्डर नहीं आ रही। तो ये जो चीज़ मैंने बताया कि फॉलोअप, हम्म, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे हम फॉलोअप ले रहे हैं आज की डेट में, तो उससे एक एडवांटेज ऐसा आ रहा है कि जो बिजनेस ओनर डेवलप हो रहे हैं, तो उनका सेल भी अच्छे से बढ़ रहा है। तो इसमें मतलब इतना जो आप एफर्ट्स ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर रहे हैं, आप इवन फीडबैक कॉल भी कर रहे हैं, इसमें आपका पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। वो तो नहीं है। बस आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह से खड़े हो सकते हैं और अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। Yes. ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और सच में आशा करता हूँ कि ऐसे करके आपके डेफिनेटली 100 क्या 500 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अब इसके साथ ही मेरे ख्याल से अपन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा, या हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए जो नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आपका कुछ मोटिवेशनल कमेंट रहेंगे तो वो बताइए। और सेकंड, कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी देखिए, अगर हमसे आप कभी जुड़ना चाहते हो, तो हम अभी कभी भी आप मुझे बेझिझक होकर फ़ोन कर सकते हो, या हमारा वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट में भी हमारा पूरा, जैसा मैंने आपको ये आरओआई का कैलकुलेशन बताया, हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी ये पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ जाके दे सकते हो कि कैसा है, क्या है। देन वहाँ से आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। तो हमारा सेल्स टीम आपको पूरा डिटेल में बता देगा कैसा क्या प्लान है। नहीं तो आप इन पर्सन आके मिलना चाहते हो, आप पुणे में आके मिल सकते हो, हमारी फैक्ट्री देख सकते हो।
तो फैक्ट्री अगर देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा एग्जैक्टली हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। देन आजकल हर एक बंदे के दिमाग में ये आ रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह हो गया, ये देख के हर एक बंदे के दिमाग में आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। वो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, अच्छी चीज़ है, लेकिन बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कंसिस्टेंट अगर रहना है तो रेगुलर सेल्स करते रहना है। ये चीज़ सबसे दिमाग में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर मार्केट में दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ। क्योंकि हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अपने को पहले खुद को ये बेचना अपने पड़ता ऊपर ही लागू होता है। है। ये अपने ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि अपने को खुद को बेचना है। खुद को बेचना। लोग प्रोडक्ट बाद में देखते हैं। फॉर Correct. एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है XYZ कंपनी का, तो ये मार्कर मैं अगर बेचने जाऊँ मार्केट में तो ये बाद में बिकेगा, सबसे पहले मैं बिकूंगा वहां पे। करेक्ट। क्योंकि सूरज अगर मार्केट में आ रहा है तो मेरा उधर वैल्यू है। अगर मैं एक हॉस्पिटल में आज ये मार्कर बेच रहा हूँ तो उसको मैं जाकर मेडिसिन भी बेच सकता हूँ। क्योंकि सूरज बेच रहा है। करेक्ट। अगर मैं सिर्फ ये ब्रांडेड मार्कर है करके मार्कर बेचता था तो वो मार्कर छोड़ के मेरे से कुछ नहीं लेगा। मैं कल कुछ भी ले जाऊं। करेक्ट। तो ये मेन चीज है कि पहले खुद की रेपुटेशन बनाओ, खुद की रेपुटेशन मार्केट मार्केट में बनाओ। मार्केट में रेपुटेशन बनाने के लिए सबसे एक चीज ध्यान में रखो, शर्म को बोलो बाय बाय। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शर्म छोड़ दो और कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप करो कि कोई आपके सामने कुछ भी बोले, आपको उसको आंसर करते समय आपके जुबान में हमेशा शक्कर रहनी ही चाहिए। क्योंकि कैसा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, शर्म चली गई, तो एक आता है ईगो। ईगो अगर बिजनेसमैन के इसमें आ गया तो सामने वाला बंदा कुछ भी बोले आप उसको अपोजिट ही बोलोगे और वो बंदा आपसे लेगा ही नहीं मटेरियल और आपके दिमाग में ये जाएगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। करेक्ट। ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने वीडियो में भी आपको अभी पहले बताया कि मुंह में शक्कर होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने मार्केट से ही सीखा है, इधर उधर से नहीं सीखा, मार्केट से ही सीखा है। मुंह में अगर शक्कर रहे तो दुनिया जीती जा सकती है। बढ़िया। अभी आप जितने भी बड़े लोग हैं आप देख रहे हो, तो उनका जो कंसिस्टेंसी रहता है, जो प्रभाव रहता है, वो क्यों बना रहता है? वो इसी चीज से बना ना, कंसिस्टेंसी। तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर रेगुलरली हम एक चीज करेंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो बिजनेस भी यही है, स्टेप बाय स्टेप रेगुलरली करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो, दोपहर को छूट रहे हो, शाम में आके बिजनेस करो, फिर भी बिजनेस होगा, लेकिन 100% होगा। तो वहां पे सिर्फ मैं मेरे आज के आपको दर्शकों को यही चीज बताना चाहूंगा, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। आपके जो भी ड्रीम्स है वो 100% फुलफिल हो गए, लेकिन उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही है, उसमें आपको पेशेंस रखनी ही है। और कुछ रहा तो मैं आपको लिए 100% बैठा हूँ, आप कभी भी आ सके मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली हमारे दर्शक हमारे पास आएंगे और हम उनको आपके पास लेकर आएंगे, आपके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे हम साथ में मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।